हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, मैंने आरआरबी एनटीपीसी जो दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 तक चला है उसी का क्वेश्चन लेकर के एक सीरीज बनाया था, जिसका आज भाग 7 लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं भाग 7। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो है जोजिला दर्रा। यहाँ आंसर दिया हुआ है कि श्रीनगर लेह को जोड़ने वाला 9 किलोमीटर लंबा जोजिला दर्रा है, ये रहा। आइए, हमने क्या किया है, सारा दर्रा को एक जगह जोड़ने का काम किया है। यहाँ पे हम रख दिए हैं काराकोरम दर्रा, जम्मू कश्मीर जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर बनिहाल, जम्मू कश्मीर बुर्ज दर्रा, जम्मू कश्मीर शिव किला, हिमाचल प्रदेश रोहतांग, हिमाचल प्रदेश बारालाचा, हिमाचल प्रदेश। तो इसको याद करने के लिए हमने बनाया है शिवरो। शिवरो से क्या हो गया, शिव किला, बारालाचा और रोहतांग, ये तीनों हिमाचल प्रदेश वाला को याद रखने के लिए हमको याद रखना है शिवरो। शिव किला, बारालाचा और रोहतांग हो जाएगा इससे। उसके बाद है उत्तराखंड से लिपुलेख, माना और नीति। ये तीनों दर्रा जो है, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा को याद रखने के लिए हमने बनाया है हेमा मालिनी। मालिनी से माँ से माना दर्रा हो गया, ली से लिपुलेख हो गया और नी से क्या हो गया, नी से जो है हो गया नीति दर्रा। तो ये तीनों दर्रा उत्तराखंड में हो जाएगा। नाथुला और जलेपला जो है ये सिक्किम में है। नाथुला और जलेपला जो है वो सिक्किम में है, आप देख लीजिए। उसके बाद जो है बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा, ये तीनों जो है बोमडीला, यांगयाप और दीफू जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। और एक तुजू दर्रा है जो मणिपुर में है। मणिपुर में एक ही है तुजू दर्रा। तो याद रखने के लिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हमने ट्रिक बताया। हिमाचल प्रदेश को याद के में जो 3 दर्रे हैं उसको शिवरो से याद रखेंगे, और जो उत्तराखंड के जो दर्रे हैं लिपुलेख, माना और नीति, ये तीनों दर्रे को याद रखने के लिए हेमा मालिनी याद रखेंगे। तो हेमा जो है कांस्टेंट है, मालिनी से माना, लिपुलेख और नीति हो जाएगा। अब जो है तुजू दर्रा एक ही है मणिपुर में, तो उसको याद रखने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। अब बच गया बोमडीला, यांगयाप और दीफू दर्रा, ये तीनों जो है अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद जो भी है वो सारा जम्मू कश्मीर में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है। यूआरएल असल में एक एक्रोनीम है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसे आप रेफरेंस या एक एड्रेस समझ सकते हैं जो कि किसी एक यूनिक रिसोर्स को दर्शाता है, इंटरनेट पर यूनिक रिसोर्स को। तो यहाँ पर जो है यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और हम यहाँ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो कुछ नारे आए थे, वचन और नारे, उसको लिए इनकलाब जिंदाबाद जो है, यहाँ देखिए भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो मरो महात्मा गांधी ने लिया था, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, पूर्ण स्वराज ये जवाहरलाल नेहरू ने, वेद की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। अब उसके बाद है आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हे राम महात्मा गांधी, भारत छोड़ो जो है महात्मा गांधी ने दिया था, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने, जय भारत विनोबा भावे, करो कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। उसके बाद आया वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, जनगण मन अधिनायक जय है जो हमारा राष्ट्रगान है वो किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह ने कहा था। है अगला स्लोगन है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यही तो पूछा है यही क्वेश्चन से।
तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने दिया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। उसके बाद आया कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, लाला लाजपत राय ने कहा था। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया, ये अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। क्रांति की तलवार की धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये कहा था भगत सिंह ने। तो यहाँ पर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो 19 नंबर स्लोगन है कि वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। भगत ने तो इनकलाब जिंदाबाद दिया था। उसके बाद साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भी भगत सिंह ने दिया था। और ये जो सबसे लास्ट वाला है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आता है, भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जो है भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकड़ी नामक स्थान पर स्थित है। यह इसका निर्माण जो है 1602 में किसने करवाया था? अकबर ने। ये है बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सिकड़ी में है, जो कि आगरा से 43 किलोमीटर दूर है। उसके बाद जो है अलाई दरवाज़ा है, हुमायूं का मकबरा है, इंडिया गेट है, ये सब जो है वो क्या है, ये सब दिल्ली में है। तो दिल्ली में स्थित स्मारक और भी जान लीजिए कि जंतर मंतर भी दिल्ली में है, कमल मंदिर, लोटस टेम्पल भी वहाँ है, राष्ट्रपति भवन भी वहाँ है, जामा मस्जिद भी है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट तो बता ही दिए हैं, हुमायूं का मकबरा पता ही है, अलाई दरवाज़ा बता ही है। तो फिर से एक बार दिल्ली में स्थित जो भी हैं वो स्मारक में है जंतर मंतर, लोटस टेम्पल, राष्ट्रपति भवन, लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, अलाई दरवाज़ा, ये सब दिल्ली में स्थित स्मारक हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना भारत के तमिलनाडु प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण 2002 में आरंभ हुआ था और 13 जुलाई 2013 को यह क्रांति मतलब चालू हुआ। इस परियोजना में 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट KKNPP 1 और 2 है। पहले यूनिट ने 22 अक्टूबर 2013 में से विद्युत ग्रिड को विद्युत आपूर्ति करना आरंभ कर दिया। इस संयंत्र की 2 इकाई की मूल लागत 13,171 करोड़ थी, जो बढ़कर 17,270 करोड़ हो गई। यही कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि लोकसभा में अधिकतम संख्या क्या है सदस्यों की? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 552 है, जिसमें 530 सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 सदस्य जो है संघीय जैसे केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे, और 2 सदस्यों का चयन जो है राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय को नामित किया जाता है। वर्तमान में सदन में सदस्यों की संख्या जो है वो 545 है। क्या है वर्तमान में? अभी याद रखिएगा, अभी लोकसभा में जो है वो 545 सदस्य हैं, लेकिन अधिकतम सीटों की संख्या पूछी गई है जो कि 552 है। आइए इसी तरह से राज्यसभा का करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सीटों की संख्या अधिकतम जो है वो 250 दी गई है, जिसमें से 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है और 238 जो है सदस्य जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन तथापि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में 245 है।
लोकसभा में 545 है वर्तमान में, और राज्यसभा में 245 है। इस 245 में से जो है वो क्या है, 233 जो है वो राज्य के प्रतिनिधि हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के, और जो है 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडु थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडु थे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्रार्थना समाज है। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र के सहयोग से M.G. रानाडे, आत्माराम पांडु और देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि शामिल थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक यहाँ जो दिया है उसमें से आत्माराम पांडु। अब उसके बाद आया कि राजा राम मोहन राय ने क्या किया है, इस ऑप्शन में जो दिया है। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की है। यहाँ पर बहुत क्लियर दिया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 5वें नंबर पे राजा राम मोहन राय ने किया है। चलिए उसके बाद आता है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने जो है यहाँ बेलूर मठ की स्थापना की है। क्या की है? बेलूर मठ का स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया है। उसके बाद है कि दयानंद सरस्वती ने क्या किया है? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है 1875 में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? तो पैराग्वे और बोलीविया। पैराग्वे और बोलीविया जो है यह 2 दक्षिण अमेरिका के 2 स्थल रुद्ध देश हैं। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।